नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपना प्रॉफिट लॉस का जो है वो पार्ट सेकंड है और इस पार्ट सेकंड में अपन चीजों को समझते हैं। देखिए कैसे चीजों को आसान और सरल किया जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको 7 टाइप पढ़ा दिए थे, आज जो है 8 टाइप है और इसको आपको समझना है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन करने हैं। क्रय मूल्य सदैव 100% होगा, विक्रय मूल्य लाभ होगा तो 100 में जुड़कर बता देना और हानि होगी तो परसेंटेज में 100 में घटा के बता देना। यही तरीका था, उस पैटर्न से अपन आगे चल रहे थे। और यहाँ पर अपना 8 टाइप है, जिसे देखिए यहाँ बताया जाए एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि आप हमेशा कितना मानिए 100%। 100% मान लीजिए क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना मानेंगे? हमेशा 100%। अब देखिए यहाँ पर इसने 10% हानि पर बेचा है। 10% हानि का मतलब आप कह सकते हैं कि ये 10% हानि यानी 90% हो गया। ओके, अगर ये इसे 10 रुपए अधिक में बेचता, कितने में? 10 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 10% का लाभ होता है, यानी 110% हो जाता। क्लियर बात? यहाँ पे 10% यानी 90 पर 10 रुपए ज्यादा में बेचता तो 10% का लाभ, तो 100 पर लाभ करेंगे तो 110 हो गया। तो यहां देखिए आप अंतराल कितने रुपए का कितने परसेंटेज का पड़ रहा है? 20% का अंतराल पड़ रहा है। और ये 20% का अंतराल कितने रुपए की वजह से आया है? 10 रुपए की वजह से। तो 20% का मतलब हो गया अपने पास कितना? 10 रुपए। तो 1% में कितना हो गया फ्रेंड्स? अपन कह सकते हैं 1/2। कितने रुपए आ गए अपने पास? अब आपको बनाना क्या है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपको बताया हुआ है सदैव कितना होता है? 100%। तो 100% का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 50 रुपए। यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, यानी आप जो क्रय मूल्य फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपके पास रहेगा कितना? 50 रुपए। ये लीजिए, ये तरीका दोबारा से समझ लीजिए आप। क्रय मूल्य कितना मान लीजिए? 100%। 10% आने यानी 90। 10 रुपए ज्यादा बेचता तो 10 का लाभ यानी 110। इन दोनों में अंतराल पड़ा 20% का। कितने रुपए की वजह से? 10 रुपए की वजह से। 20% की वैल्यू होगी 10 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 1% की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.5। तो क्रय मूल्य होता है जो 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 50 रुपए। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए आप लोग ये सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए बना लिया होगा आपने, ज्यादा हार्ड तो नहीं है चीजें। आपको देखिए एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। 5% की हानि पर बेचता है, ये आपको कहा गया है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 5% का लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना मानेंगे अपन? 100%। ये लीजिए 100% हो गया। आप देखिए 5% की हानि यानी कितना हो गया है? 95। अगर ये इसे 80 रुपए ज्यादा में बेचता, कितने में? 80 रुपए ज्यादा में बेचता तो इससे लाभ होता 5% का, यानी कितने का हो जाती है? 105 की हो जाती है। तो यहाँ कितने परसेंट का अंतराल पड़ रहा है फ्रेंड्स? अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपका जो अंतराल है वो है 10% का। अब ये 10% का जो डिफरेंस आया वो कितने रुपए की वजह से आ रहा है अपने पास? 80 रुपए की वजह से। यानी 10% की वैल्यू कितनी हो गई है? 80 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई है? 8 रुपए हो गई। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 8 रुपए। आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो है वो कितना परसेंट होता है? यहाँ पर क्रय मूल्य होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई है अपने पास? 800। आप कह सकते हैं जो आपका सीपी है, जो आपका क्रय मूल्य है, ये बनेगा कितना? 80 रुपए। ऐसे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ बताया जा रहा है एक दुकानदार
किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, अगर 72 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 4% का लाभ होता। तो आपको बताना है क्रय मूल्य। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर कितना क्रय मूल्य आएगा, बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए जल्दी से बनाइए, कितना आएगा। देखिए बहुत समय लगाते हैं आप लोग। क्रय मूल्य कितना ले लीजिए आप, 100% ले लीजिए। और यहाँ देखिए 5% हानि यानी कितना हो गया, 95%। 4% लाभ यानी 104%। कितने का अंतराल है फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 9% का अंतराल है। और ये 9% का जो अंतराल पड़ा है वो कितने रुपए की वजह से आ रहा है अपने पास, 72 रुपए की वजह से। तो 1% में कितना हो गया फ्रेंड्स अपने पास, 8 रुपए हो गए। 1% में, सॉरी ये 800 था यार, थोड़ा सा 80 लिख दिया इसे। चलिए हाँ, आपको क्रय मूल्य पूछना है तो क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और 100% का मतलब कितना हो गया है 800 रुपए। ऐसे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो कुछ आगे चलते हैं, और ये अपना 9 टाइप है, देखिएगा बिल्कुल कुछ ही ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अगर आप बना सकते हैं तो बना के देखिए कितना आएगा। है प्रोसेस वैसा का वैसा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोसेस में कोई चेंजेस हुए। आप देख सकते हैं एकदम वह की वह प्रोसेस है। देखिए थोड़ा सा हुआ है बस। एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है, यदि 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा। तरीका वही है, 100% नहीं निकालना, अब 120% निकालना है बस। देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया 100%, क्रय मूल्य हो गया है 100%। यहाँ देखिए कितना में बेचा, 15% हानि यानी 85%। और अगर वह 150 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी 110 हो जाता। ये तो हाँ मतलब है या नहीं है, एकदम ऐसे ही कर सकते हैं अपन इन दोनों को। अब यहां पर देखिए कितने परसेंट का अंतराल पड़ रहा है। अगर यहां आप अंतराल देखेंगे तो आपके पास पड़ रहा है 25% का। कितने का अंतराल पड़ रहा है फ्रेंड्स, 25% का। और 25% का जो अंतराल है वो कितने रुपए की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है अपने पास 150 रुपए की वजह से। तो 1% में कितने रुपए हो गए हैं, 1% में हो जाएंगे अपने पास 6 रुपए। आपको क्रय मूल्य पूछता तो 600 था, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कितने में बेचेगी, 20% का लाभ हो, यानी 120% निकालना है आपको। तो 120% अगर निकालेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा कितना, 720 रुपए। ये लीजिए, यही आपका आंसर। ऐसे बना सकते, बस क्रय मूल्य की जगह आपको क्या बनाना है, विक्रय मूल्य बनाना है। 20% लाभ यानी 120 बनाना है, 50% लाभ यानी 150% बनाते, और अगर 10% लाभ कहता तो 110% बना देते। यही अपना क्या है नेक्स्ट टाइप है। जैसे आगे चलते हैं, यहां देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिएगा वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे अपन, 100%। इसने कहा 5% की हानि यानी 95, और 150 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ यानी 110। सही है, तो यहां पर कितने डिफरेंस हो रहा है, यहां पर डिफरेंस जो पड़ रहा है वो आपके पास पड़ेगा कितना, 15% का। और 15% जो है वो कितने के इक्वल दे रखा है आपको, 15% का मतलब है आपके पास 150 रुपए। तो 1% में कितना आ गया फ्रेंड्स, आपके पास आ गए 10 रुपए। अगर क्रय मूल्य पूछे तो कितना हो गया 100%, 100% का मतलब 1000 रुपए। लेकिन यहाँ कह रहा है कितने में बेचेगी, 20% का लाभ हो, तो 20% का मतलब हो गया 120%। और 120% का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास 1200 रुपए। ये लीजिए आप ऐसे इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप लोग सोल्व आउट कर दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा इसे चेंज किया गया है और इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी आपको पूछा जा रहा है जो क्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए आप लोग भी इसको। क्रय मूल्य वही 100% मानकर आपको चलना है। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न हो गया है। देखिएगा
थोड़ा सा अलग हुआ है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? नेक्स्ट टाइप है। वैसे यहाँ पर अगर आप समझे तो देखिएगा क्रय मूल्य कितना मानिए आप 100% ही लीजिए। अब यहां इसने क्या कहा आपको, इसने कहा 10% हानि पर, यानी ये 90% हो गया। चलिए अगर ये इसे 20% कम यानी 80% और कितने 55 रुपए अधिक में, 55 रुपए अधिक में, ये लीजिए 55 रुपए अधिक ले लिया अपन ने, तो इसको लाभ कितना था 40%, यानी ये 140% हो गया। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस बना रहे थे अपन, लेकिन यहाँ एक देखिए जैसे यहाँ बना रहे थे प्रीवियस टाइम में परसेंटेज परसेंटेज सिंगल सिंगल टाइम था, यहाँ क्या हो रहा है ये डबल टाइम आ रहा है, तो इसको एक ही बार परसेंटेज करना पड़ेगा। परसेंटेज हटाते नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो अपने पास ये बनेगा 112%। कितना बनेगा 112% बनेगा। तो यहां पर अब अंतराल देखिए आप कितने परसेंट का है, यह अंतराल जो है वो 22% का है। तो 22% का जो मान है आपके पास वो कितना है 55 रुपए। तो आपके पास 1% में जो वैल्यू बनेगी ये कितनी बन जाएगी 5/2। कितनी बन जाएगी? आपको बनाना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जो है वो 100% होता है, और 100% का मतलब हो गया 5/2 गुणा 100। तो आप इसको कह सकते हैं ये जो क्रय मूल्य बनेगा ये आपके पास आएगा 250 रुपए। ये लीजिए इस प्रकार से इसको सोल्व किया जा सकता है। बिल्कुल वैसा ही है, ज्यादा इसमें कोई झमेला नहीं है। बस यहाँ पे 2 बार परसेंटेज आएगा, तो एक बार हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर वो का वो प्रोसेस आपका। जैसे ये है, ये तो रिपीट हो गया है ना, वही है क्वेश्चन। चलिए अगले टाइप पे आ जाइए। ये आपका नेक्स्ट टाइप है, देखिए कैसे इसको सोल्व आउट कर सकते हैं अपन। यहां कहा गया 144 रुपए में एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप में उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? यानी लाभ का जो परसेंटेज है, क्रय मूल्य का जो संख्यात्मक मान है, दोनों की संख्या में बराबर है, तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहां पर याद रखिएगा लाभ होने पर, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका चाहे तो क्रय मूल्य हो और चाहे लाभ हो, ये क्रय मूल्य जो है ये रहेगा आपके पास कितना, अंडर रूट यहां रहेगा 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। ये इतना आपके पास हमेशा क्या रहता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का क्रय मूल्य रहता है। जैसे यहां इसको सोल्व आउट करें तो आपके पास 10 अंडर रूट, अब विक्रय मूल्य कितना है 144 है, प्लस हो गया 25 माइनस कितना हो गया 50। अब देखिए यहां से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 169 का अंडर रूट लेंगे तो 13 13 गया, गुणा करेंगे तो 10 से 130 हो गया, ये 50। तो आंसर आप बना देंगे कितना 80। ये लीजिए 80 रुपए क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 80 रुपए हो जाएगा। परसेंटेज में कितना आएगा 80% आएगा। ऐसे बना सकते हैं, आपको ये याद रखना है ट्रिक, और इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार सोल्व आउट कर दीजिए कितना आपका आंसर बनता है। चलिए जल्दी से बनाइए। देखिएगा आपको क्रय मूल्य निकालना है, ये लीजिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10, और यहां पर कितना कहा गया है 75 में बेचा है, कितना लाभ हुआ है, लाभ और ये बराबर है, तो ये लीजिए 50 कर दीजिए, ये बनेगा कितना अपने पास 10, और 10 का मतलब ये हो जाएगा 100, और ये 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 रुपए। क्रय मूल्य जो है आपका है 50 रुपए। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपको क्या कहा जा रहा है,
किसी वस्तु को, यहाँ है किसी वस्तु को 400 में बेचने पर जो हानि होती है वह 800 में बेचने पर जो लाभ होता है उसके बराबर है। तो आपको पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जो आपका क्रय मूल्य है वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के आप आधा कर दीजिए, यानी 400 प्लस 800 और इन दोनों को क्या कर दीजिए, हाफ। अगर आप इसको हाफ कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा कितने रुपए, 600 रुपए। ये आंसर ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। जितना लाभ है, जितने बेचने में लाभ हुआ है, जितने बेचने में हानि हुई है, दोनों को जोड़ के आप हाफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों का माध्य या औसत ही क्या रहता है, आपका आंसर रहता है। जैसे यहां देख लीजिए, सोल्व करके देखिए, आप लोग जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा, क्रय मूल्य है जो आपको जितने में बेचने पर लाभ हो रहा है, जितने में बेचने पर हानि हो रही है, उन दोनों का औसत आंसर होता है। यहाँ पर आपको जो बनाना है, क्रय मूल्य बनाना है, तो 500 प्लस 900 बटा 2, ये कितना हो जाएगा, 500 900 1400, और 1400 का हाफ जो है वो कितना हो जाएगा, 700। ये लीजिए, ये आपका क्रय मूल्य। ऐसे आप इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप है और इसको समझिएगा और समझ के अपने को आंसर देने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य, जो आपका क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप यहां ले लीजिए आपका क्रय मूल्य और यहां ले लीजिए आप विक्रय मूल्य। देखिए आपको क्या कहा गया है, क्रय विक्रय के 80% के बराबर है। यानी अगर विक्रय 100 है तो क्रय इसका कितना हो गया, 80% हो गया। मतलब आप एक से किया 80, 100 का 80% 80 होता है। तो क्रय मूल्य, विक्रय 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 80। अब यहां पर आप देखिए इतना आ गया है यूनिट्स में, तो आपका जो लाभ है वो लाभ होगा या हानि होगी। आपको 80 में खरीदा है, 100 में बेचा है, तो 20 का लाभ है कितने पर, 80 पर, इंटू कितना हो गया, 100। आपको ये मान बनाना है कितने परसेंट लाभ होगा, तो आप यहाँ परसेंटेज अगर बनाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 25% लाभ होगा। ऐसे इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। बहुत बार ये छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। बस यहाँ आपको देखना है विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो विक्रय को 100 मान लो। जैसे यहाँ है, आप इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। चलिए जल्दी से अनुमान लगाइए कितना आंसर बनता है आपका। कोशिश करके देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जल्दी से कोशिश कीजिए आप, और आंसर बनाने की थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस ज्यादा नहीं करनी है। चलिए बना लिया होगा। एक तो आपके पास क्रय मूल्य है और एक आपके पास विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 75% के बराबर। अगर ये 100 है तो ये 75 है। क्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य के 75%। तो आपको होगा लाभ, और लाभ जो है वो लाभ कितना हो रहा है अपने पास, 25 का कितने पर, 75 पर, इंटू 100। तो इसको अगर आप सोल्व आउट करेंगे तो 33 सही 1/3% लाभ हो जाएगा। ये लीजिए, ऐसे इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ आगे चलते हैं अगले पैटर्न पर। यह आपका अगला पैटर्न है और इसको अपन इजी वे में सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिएगा, आपको बताया गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है और आपको लाभ, तो कितने परसेंट लाभ होगा ये पूछा जा रहा है। क्या करना है, देखिए क्रय मूल्य यानी सीपी है और विक्रय मूल्य यानी एसपी है। कितनी है, 4:5। मतलब ये हो गया, खरीदा बंदे ने 4 यूनिट में, बेचा है 5 यूनिट में। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट मतलब एक का हुआ, कितने पर होगा, 4 पर, इंटू कितना हो गया, 100। सोल्व आउट करेंगे कितना हो जाएगा, 25%। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ है, यहाँ बता रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात है। तो जल्दी से आप बनाने की कोशिश कीजिए, कितना आपका आंसर आता है। सोल्व कीजिए फ्रेंड जल्दी से।
चलिए देखिएगा, क्रय मूल्य तो कितना हो गया है 5 यूनिट हो गया है, और विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 7 यूनिट है। तो आपको होगा लाभ, और लाभ जो है वो कितने यूनिट का हो रहा है 2 यूनिट का, कितने पर 5 पर, इंटू कितना हो गया 100, कितना बन जाएगा फ्रेंड्स 40% बन जाएगा। हो गया 40%, ऐसे बना सकते हैं अपन। चलिए आप लोग इसको बना के देखिए कितना आता है। बिल्कुल वही टाइप है, थोड़ा सा चेंज है, और आपको आंसर बनाना है। क्रिएट कीजिए जल्दी से, कितना आंसर बनता है। आप जितना चीजों को प्रैक्टिस में लाएंगे ना, उतना चीजें आपके बेनिफिटेबल रहेंगी। देखिए इस बार विक्रय मूल्य तो कितना दे रखा है 3, और क्रय मूल्य है 5, तो यहां पर होगा इसको लॉस। कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है 2 यूनिट का, कितने पर 5 पर। भाई 3 यूनिट में बेचा और 5 में खरीदा है, तो इंटू कितना से कर देंगे 100 से, तो यहाँ लॉस हो जाएगा इसको 40% का। ये लीजिए, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। ये आपका 14 टाइप आ चुका है। देखिए कैसे इनको सोल्व आउट करेंगे अपन। तो यहां आपको देखिए क्या बताया गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। यानी विक्रय जो है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना है 4/3 गुना। मतलब क्रय मूल्य, विक्रय तो हुआ 4 यूनिट, क्रय हुआ 3 यूनिट। तो यानी इस पर अगर अपन देखें तो अपने को हो रहा है क्या लाभ, और लाभ जो हो रहा है वो 1 यूनिट का है, कितने पर है 3 यूनिट पर, इंटू कितना हो गया 4 है, इंटू 100, तो इसको बनाएंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। ऐसे बना सकते, बस वैसा है, उसमें अनुपात दिया था, इसमें गुणा में बोल दिया है, तरीका वही है। जैसे आप इसको सोल्व करके देख लीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, अनुपात को ही चेंज किया गया है यहाँ पर। देखिएगा, आपको विक्रय मूल्य है और ये जो है क्रय मूल्य का कितना बताया गया है 5/4, विक्रय 5 यूनिट, क्रय 4 यूनिट। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट जो है वो कितने यूनिट का है यहाँ पर अपन देखेंगे तो प्रॉफिट 1 यूनिट का है, कितने पर 4 पर, इंटू 100। ये लीजिए आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। चलिए ये आपका अगला पैटर्न है, और जल्दी से इसको समझिएगा। यहाँ पर कहा गया है 1 रुपए में 32 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। देखिए 1 रुपए में बेचे हैं इसने 32, तो क्या हुआ 40% की हानि, 40% की हानि मतलब ये 60% का मान है, बताया था आपको। इतना बेचा है विक्रय, और अगर विक्रय 40% की हानि हो रही तो विक्रय कितना होगा 60%। आपको पूछा कितने में बेचेगी 20% का लाभ हो, यानी आपको 20% का लाभ यानी 120% का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा 1/32, ये 60 आ जाएगा नीचे, और ये आ जाएगा 120। ये लीजिए, ये इसको 2 बार और 2 इसको कितनी बार 16 बार, तो 1 रुपए में बेचेगा, 1 रुपए में 16 टॉफी संतरे, सॉरी 1 रुपए में कितने बेचेगा 16 संतरे बेचेगा। ऐसे अपन बना सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। 1 रुपए में 21 टॉफी बेचने से, 1 रुपए में 21 टॉफी बेचने से एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो आपको बताना है 5% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा। तो 1 रुपए में 21 बेच रहा है, तो इससे कितना हुआ है 30% की हानि, यानी ये 70% का मान है, सही है। और ये 5% लाभ कमाना चाहता है, यानी 105% आपको बनाना है। 105% का मतलब हो गया 1/21 गुना 70, और यह आ जाएगा 105। ये लीजिए 21 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से ये कटेगा 14 बार, सही है। तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा 14, ये लीजिए ये आंसर।
1 रुपए में 14 टॉफी बेचनी पड़ेगी। चलिए अगला पैटर्न है अपना 16 नंबर का। देखिएगा यहां बताया गया है ए जो है एक वस्तु बी को बेचता है 20% के प्रॉफिट पर। बी जो है 25% के प्रॉफिट पर सी को बेचता है और सी ने ये वस्तु जो है ये 225 रुपए में खरीदी है। तो आपको बताना है ए ने कितने में खरीदी है। तो देखिए सीधा सा फंडा है, ये हो गया है 225, कितना प्रॉफिट हुआ है 20%, तो 100 बटा 120 कर दीजिए। यहाँ हुआ है 25% प्रॉफिट हुआ है, तो आप कर दीजिए 100 बटा 125। ये लीजिए, अब बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर आप इसको सोल्व आउट करते हैं तो जल्दी से सोल्व आउट कर दीजिए, कितना आंसर आता है आपका। चलिए बनाइए जल्दी से। अगर आप इसको सोल्व आउट कर देंगे तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स वो कितना बन जाएगा 150। ये लीजिए इतना आंसर। जैसे अगर यहां अप्लाई करें, आप जल्दी से इसको अप्लाई करके देखिए। ए ने जो है 5% के लाभ पर बी को बेची है और बी ने 10% के लाभ पर सी को बेची है और सी ने जो है ये कितने में खरीदी है 2310 रुपए। तो आपने को बताना है ए ने कितने में खरीदी है। तो जल्दी से बना के बता दीजिए कितना आएगा आंसर। करना क्या है फ्रेंड्स, ये 2310 हो गया है और ये 5% लाभ यानी 105 और ये 100 और यहाँ 100 10% का लाभ है। ये लीजिए, चलिए जल्दी से सोल्व आउट कीजिए कितना आएगा आंसर। अगर आप आंसर बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 2000 रुपए। ये यही आपका आंसर है। और यहाँ पर एक और है, बस यहाँ थोड़ा सा फर्क है। ए ने 20% की हानि पर बी को बेचा है, इस बार हानि हुई है, और बी ने जो है 25% की हानि पर, ये भी हानि है, और सी को बेचा है। सी ने जो है ये खरीदी है 900 रुपए में। चलिए बताइए तो ए ने कितने में खरीदी है, ये आपको बताना है। जल्दी से बना लीजिए कितना आएगा आंसर। देखिए कितना है 900 रुपए, तो ये हो गया है, और यहाँ हानि है तो 100 बटा 20 की हानि यानी 80 हो गया है, और 100 बटा 25 की हानि यानी 75 हो गया है। अगर आप इसको सोल्व आउट कर देते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा 1500 रुपए। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिएगा ये अपना अगला टाइप है और इसको समझना अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत शानदार है तरीका इसका करने का। एक व्यक्ति ने दो घड़ियों को 480 रुपए में खरीदता है। एक को 15% की हानि और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है। तो वह पाता है कि दोनों घड़ियां समान मूल्य पर बेची जाती हैं। तो आपको बताना है दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए एक बार आप लोग कोशिश करके देखिए कितना आपका आंसर बनता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक को तो बेचा गया है 15% लाभ है, एक को तो कितने पर 15% लाभ, सॉरी हानि है। 15% हानि का मतलब कितना हो गया 85%, और दूसरे का कितना है 19% लाभ यानी 119% हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा और ये हो जाएगा कितना 5:7। आपको इसको विलोमानुपात कर देना है। अगर आप इसको विलोमानुपात करेंगे तो ये बन जाएगा 7:5। क्लियर। अब आपको क्या करना है, एक की यूनिट निकालनी है, अनुपात में कितनी होगी। कितना था 480 है, तो टोटल अनुपात कितना हो गया अपने पास 12 हो गया, तो एक का मान कितना आ गया 40 आ गया। तो अपन कह सकते हैं इसका मान कितना होगा 7 गुना 40 यानी कह सकते हैं अपन 280 रुपए। अगर इसको बनाएंगे तो 5 गुना 40 तो कितने रुपए आ जाएगा अपने पास 200 रुपए। ये लीजिए ये अपना क्या हो गया आंसर। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप इसको अप्लाई करके देखिए आपका आंसर बन जाएगा। जल्दी से अप्लाई कीजिए आप इसको।
और आंसर क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये। देखिए, दो घोड़ों को 960 रुपए में खरीदता है, यहां पर तो 960 हो गए, और एक को 20% हानि और दूसरे को 60% लाभ पर बेचता है। वह पाता है दोनों समान मूल्य पर बेची गई हैं, तो दोनों समान मूल्य पर बेची गई हैं, तो 20% हानि यानी 80% हो गया, और यहां पर 60% लाभ यानी 160% हो गया। बनाएंगे तो 1:2, विलोमानुपात अगर आप करते हैं इसको तो कितना बन जाएगा फ्रेंड्स, ये 2:1। अब यहाँ एक का मान निकालेंगे तो एक का मान कितना हो गया, यहाँ पर 320 रुपए हो गया। यहां पर इसको तो खरीदेगा 2 गुणा 320, यानी हो गया अपने पास 640, और ये हो गया 320 गुणा 1, तो ये लीजिए 320 हो गया। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, आपका आंसर जो है वो इतना ही बनेगा। ऐसे अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। ये अपना 18 टाइप है, देखिएगा थोड़ा सा अलग है इससे। दो टेबल को 1250 रुपए में खरीदता है, एक को 5% हानि और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। कुल सौदे पर न लाभ होता है और न ही हानि, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य। फर्स्ट ऑफ समझिए, उसमें समान मूल्य पर बेची जा रही थी, लास्ट में देखता है कि दोनों क्या है, समान मूल्य पर बिकी है, लेकिन यहां कह रहा है न लाभ होता है न हानि, तो थोड़ा सा इसका पैटर्न क्या है, अलग हो गया है। यहां देखिएगा 5% की हानि बेची और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, तो कुल सौदा कितने का हुआ, 0% का, क्योंकि ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई। तो अपन कह सकते हैं ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 5। तो इसको अगर रेशियो में बदलें 20:5 को, तो ये रेशियो बन जाएगा अपना कितना, 4:1। आपको मान कितने का निकालना है, एक का, तो ये है 1250, भाग कितने का देंगे, 5 का, तो एक का भाग है 250, ये लीजिए 250 आ गया एक यूनिट में। तो इसको तो कितना मिलेगा, अगर इसको निकालेंगे आप तो ये आ गई है 1000 रुपए, और इसको अगर निकालेंगे आप तो ये कितनी हो जाएगी 250 रुपए। यानी जो हानि वाली है 5% हानि पर, उसको खरीदा गया है 1000 रुपए में, और जो 20% लाभ पर बेची गई है उसे 250 रुपए में खरीदा गया है। न लाभ न हानि, तो 0% का सौदा है। जैसे आप अगले क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखिएगा, यहां बोला गया है एक को तो कितने पर 10% हानि और दूसरे को 15% लाभ, तो ये 10% हानि और 15% लाभ है। कुल सौदा हुआ कितने का, 0% का, तो यहाँ कितना हो गया 15 और यहाँ हो गया 10, तो आप बनाएंगे 3:2 हो गया। 3 अनुपात कितना आ गया है 2। आपको मान निकालना है एक का मान निकालेंगे तो 1750 में कुल अनुपात का भाग दीजिए, कितना हो गया 5, तो यहाँ 5 का अगर भाग देंगे तो 3 बार, फिर 5, ये लीजिए कितना हो गया 350। तो इसके लिए अगर आप लेंगे मूल्य तो कितना हो जाएगा 1050, और अगर इसके लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा 700 रुपए, ये लीजिए। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कि जो 10% की हानि पर बेची गई उसको खरीदा गया है 1050 में, और जिसको 15% के लाभ पर बेचा गया है उसको खरीदा गया है 700 रुपए। ऐसे अपन इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। ये लीजिए, ये अपना लास्ट टाइप है और इसको समझ लीजिए। देखिए क्या है लास्ट टाइप, यहां कहा जा रहा है एक व्यक्ति 10 किलो सेब 500 रुपए में खरीदता है और 1 केजी सेब सड़े हुए पाए जाते हैं, तो इसे 20% का लाभ कमाने हेतु वो 1 केजी को कितने रुपए में बेचेगा। तो देखिए 10 किलो सेब लाया है वो, 10 केजी सेब है, और कितने रुपए में लाया है फ्रेंड्स, 500 रुपए में। सही है, तो मतलब कह सकते हैं 100% की जो वैल्यू है यहाँ पर आपके पास कितनी है, यहां पर आपको दे रखी है 500 रुपए, तो 1% में कितना हो गया 5 रुपए। 1% में कितना हो गया 5 रुपए। आपको कहा क्या गया है 20% लाभ कमाना जाता है, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 120 का मान निकालना है, तो 120 का मतलब हो गया 600 रुपए हो गए, 600 रुपए में बेचेगा। लेकिन यहाँ कहा 1 किलो सेब तो सड़ी हुई है, यानी सेब 10 किलो थी, अब बची कितनी है उसके पास 9 किलो ही बची है, तो 9 का आपको भाग देना है। यहाँ पर कितने का भाग देंगे 9 का, तो अगर आप यहाँ भाग देंगे तो अपने पास देखिए
कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको सिंपल कर लीजिए। तो सिंपल अगर करेंगे अपन तो यहां हो जाएगा अपने पास 200/3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 200/3। और इसको और ज्यादा अगर अपन सिंपल कर देते हैं तो अपना जो आंसर है यहाँ पर बन सकता है कि आप इसमें डिवाइड दे दीजिए। कितने का, 3 का तो एक बार गया, यहाँ पर 6 बार आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 0.66 रुपए प्रति केजी। ये लीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे अपन इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। यानी भाव क्या हो गया, 66 रुपए 66 पैसे हो गया। वैसे लाए कितने में था, 50 रुपए प्रति केजी के भाव से लाया था। जैसे आप लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से अप्लाई करके देखिए। यहां पर 400 रुपए में 10 किलो लाया है, यानी 1%, 100% जो है वो हो गया आपके पास 400 रुपए। तो 1% जो है वो कितना हो गया है फ्रेंड्स, 4 रुपए हो गया। आपको बनाना कितना है, इसे कितना 20% लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ हो गया 120, यानी 480 रुपए हो गए। अब यहाँ देखिए सेव कितनी सड़ गई है, 2 किलो। तो बची कितनी, 8 किलो बची है। तो यहाँ 8 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 60 रुपए प्रति केजी भाव आ जाएगा। ये ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपना ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन नए चैप्टर जो डिस्काउंट है इसी का पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।